हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा ये है यूट्यूब चैनल एडिटोक आओ सीखे कुछ। तो गाइज इस पर हमने क्या किया हुआ है, क्लासिफिकेशन की क्या की हुई है, सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हम पुराने जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो करवाते हैं, और प्लस इजी टू मॉडरेट, देन मॉडरेट टू एडवांस लेवल तक क्या चलता है, हमारा पूरा ये क्लास चलती है। इससे पहले मैं एनालॉगी को भी कवर करवा चुकी हूँ, जो कि कम से कम जिसमें मैंने 42 क्वेश्चंस जो हैं वो करवाए हैं एज अ प्रैक्टिस। ठीक है, उसके बावजूद मैंने अपने कम्युनिटी टैब के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने आपको फॉर प्रैक्टिस दिए हैं। ठीक है, तो गाइज आज हम इस क्लासिफिकेशन की थर्ड क्लास को करने जा रहे हैं। इस थर्ड क्लास के अंदर हम करेंगे मॉडरेट लेवल। ठीक है, थोड़ा सा इजी प्लस मॉडरेट। ठीक है, इजी प्लस मॉडरेट लेवल के 12 क्वेश्चंस, मतलब कि 12 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने जा रही हूँ। इसका पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा जैसे बाकी क्वेश्चंस में रहा है, इसमें भी सेम वैसा ही होगा जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में करवाया है। जैसा कि मैंने करवाया है कि आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, 4 ऑप्शंस होंगे, मैंने वो चारों ऑप्शंस की फॉर्म में देने के बजाय एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दे दिया है। कैसे दे दिया है, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दे दिया है। ऐसा बॉक्स बना होगा, उसके अंदर मतलब एक चीज, देन दूसरी, देन तीसरी, देन चौथी, ऐसे 4 चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, आपने इन चारों में से ये बताना है कि वन कौन सा है, डिफरेंट कौन, इसमें से वन जो है वो अलग कौन सा है। ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन करनी है। जैसे हम करते हैं ना ओड वन आउट, वही चीज है। इन चारों में से वो वन चीज को सिलेक्ट करना है जो कि सभी से क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, और विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाऊंगी भी, बट उससे पहले 6 क्वेश्चंस के बैचेस बने हुए हैं। मीन्स की 6 जो क्वेश्चंस है वो क्या है, बैचेस में है। एक स्लाइड में हमारे पास 6 क्वेश्चन होंगे, और उस 6 क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 10 सेकेंड्स होंगे। मैं आपके लिए टाइमर चलाऊंगी, उस टाइमर में 10 सेकेंड्स तक का टाइम होगा। आपको वो 10 सेकेंड्स तक का टाइम के अंदर वो सभी क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। और देन उसके बाद में कमेंट सेक्शन में अपना नेम मेंशन करना है, आप कहां से हो वो मेंशन करना है, और आपके कौन से क्वेश्चन का कौन सा जो है आंसर सही आया है, वो आपका आंसर भी जो होगा वो कमेंट सेक्शन में आपने मेंशन करना है। ठीक है, और उसके बाद में जैसे टाइमर स्टॉप हो जाएगा, मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन उस क्वेश्चन को क्या करूंगी, सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, वैसे ही हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आएगा, और वैसे ही हमने सारा कुछ दोबारा से करना है। ठीक है, फिर से टाइमर चलेगा, फिर से उन 6 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। कर पाए नहीं कर पाए वो बात की बात है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपने उसको ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में अपना नेम जरूर देना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं फर्स्ट जो 6 क्वेश्चन है हमारे पास वो कौन से हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को। तो इससे पहले हम चला देते हैं टाइमर। ठीक है, टाइमर मैं ऑन करने जा रही हूँ। हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि मैंने अभी टाइमर चलाया था, तो चलो देखते हैं इन क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन क्या है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये वाला, इसमें क्या दिया हुआ है, सिंह, चीता, शेर और बाघ, ये चारों चीजें दी हुई है। इन चारों में से अलग कौन सा है? अगर आप ध्यान से देखें और आपको थोड़ा सा भी इसके बारे में पता हो, तो आप बिल्कुल आसानी से जान जाएंगे कि इसमें से अलग कौन सा है। इसमें से अलग है चीता। यस, चीता। अब चीता अलग क्यों है? क्योंकि चीता इसलिए अलग है क्योंकि सिंह, ये सिंह, शेर और बाघ, ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, ये तीनों शामिल किए जाते हैं बिल्ली के परिवार में, मतलब बिल्ली की प्रजाति के सदस्य ये माने जाते हैं। ठीक है, जबकि जो चीता है वो एक अलग, थोड़ा सा है तो प्रजाति से, विशेष प्रजाति से है, पर इनसे कुछ हद तक ये अलग है। इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा, चीता। इसका क्या आ जाएगा, अलग आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कमल, गुलाब, गेंदा और तितली। बिल्कुल इजी है, कमल, गुलाब और गेंदा ये तीनों क्या है, हमारे फूल हैं। और जबकि जो तितली है वो क्या है, एक प्रकार का कीड़ा है, एक प्रकार का वो कीड़ा है जो सुंदरता के लिए जाना जाता है।
जो किसके लिए जाना जाता है, सुंदरता के लिए जाना जाता है, सुंदरता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मधुमक्खी, मक्खी, तितली और चींटी, तो इसके अंदर आंसर क्या होगा, ऑफ कोर्स तितली इसका आंसर होगा, क्योंकि मधुमक्खी, मक्खी और चींटी ये तीनों क्या है, ये है क्या, ये सभी तीनों क्या है, कीड़े के रूप है। क्या है, कीड़े के रूप में है। आखिरकार तितली जो है वो भी कीड़े का ही रूप है, पर जैसा मैंने आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताया कि तितली क्या है, सुंदरता के लिए जानी जाती है, उसी तरीके से मधुमक्खी, मक्खी और चींटी में से जो तितली है वो किस में जानी जाती है, सुंदरता का प्रतीक मानी जाती है। चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। लोमड़ी, भेड़िया, शेर और हाथी, ठीक है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। हाथी करेक्ट आंसर क्यों हो जाएगा भाई, हाथी करेक्ट आंसर क्यों हो जाएगा, हाथी करेक्ट आंसर इसलिए हो जाएगा क्योंकि हाथी क्या है, इसमें से शाकाहारी है, और बाकी लोमड़ी, भेड़िया और शेर ये क्या है, मांसाहारी है, ये क्या है, मांसाहारी जीव है। चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। चावल, गेहूं, मक्का और खिचड़ी, अगर बात की जाए इन सभी की तो चावल, गेहूं और मक्का, चावल, गेहूं और मक्का ये तीनों क्या है, अनाज है, जबकि जो खिचड़ी है वो अनाज से बना हुआ एक पकवान है। क्या है, एक पकवान। ठीक है, तो खिचड़ी क्या हो जाएगी हमारी, एक अलग हो जाएगी, ऑड वन आउट में ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, बिल्कुल इजी है, लाल, पीला, नीला और रेत। ठीक है, लाल, पीला, नीला और रेत, ऑफ कोर्स नॉर्मल सी चीज है, रेत क्या है, एक तरह की वस्तु है, और बाकी क्या है, तीनों कलर है, तीनों क्या है, कलर है, और रेत क्या है, एक तरह की वस्तु है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी था। वैसे तो हम क्या करते हैं कि जल्दी से जल्दी इजी क्वेश्चंस को करने का ट्राई करते हैं पेपर में, बट क्या होता है ना कि जब इजी क्वेश्चंस होते हैं ना तो हम ये सोचते हैं कि क्यों ना पहले ज्यादा टाइम मुश्किल क्वेश्चंस को दे दिया जाए, तो हम ज्यादा टाइम मुश्किल क्वेश्चंस को देने के चक्कर में लास्ट में इन क्वेश्चंस को पढ़ना ही भूल जाते हैं, और फटाफट से जो भी ऑप्शन हमारे सामने होता है उनसे टिक कर देते हैं, और बाद में हमें बहुत ज्यादा क्या होता है, पछतावा होता है कि क्वेश्चंस इतने इजी हैं और हम क्या रह गए, इसको करने से ही रह गए। ठीक है, चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस हमारे क्या कहते हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस को स्टार्ट करूं, मैं आपको क्या करवाना चाहती हूँ, इसका टाइमर देना चाहती हूँ। इसका टाइमर जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसका टाइमर मैं करती हूँ अभी स्टार्ट। ये स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो फर्स्ट क्वेश्चन को, बस, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, है ना, तो इसके अंदर जो साइकिल है वो क्या है, सबसे अलग है। साइकिल क्या हो गई हमारी, बिल्कुल अलग हो गई है। क्या हो गई है, साइकिल हमारी क्या हो गई है, बिल्कुल अलग हो गई है ना। बस, कार और मोटरसाइकिल में क्यों अलग हो चुकी है, ये तीनों एक जैसे क्यों है और साइकिल अलग क्यों है, क्योंकि बस, कार और मोटरसाइकिल क्या है, ये सभी क्या है, मोटर चलित, मतलब मोटर से चलने वाले हैं। क्या है, मोटर से चलने वाले, जबकि जो साइकिल है वो क्या है, एक मानव शक्ति द्वारा चलाया जाता है, मतलब एक व्यक्ति की शक्ति से चलने वाला वाहन है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कठपुतली, रोबोट, गुड़िया, खिलौना गाड़ी, इनमें से आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, रोबोट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, रोबोट। रोबोट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आखिरकार कठपुतली, गुड़िया और खिलौना गाड़ी ये इसके आंसर क्यों नहीं हुए इनमें से, क्योंकि कठपुतली, गुड़िया और खिलौना गाड़ी ये सारे क्या हैं, एक पारंपरिक खिलौने हैं, मतलब पुरानी टाइम से चलते आ रहे हैं, जबकि रोबोट क्या है, एक आधुनिक तकनीक वाला खिलौना है। ठीक है, आजकल बच्चे कहते हैं ना मम्मा रोबोट चाहिए, रोबोट चाहिए, तो रोबोट क्या है, एक आधुनिक टेक्निक वाला है, जबकि कठपुतली, गुड़िया और खिलौना गाड़ी ये क्या है, एक पुरानी टेक्निक वाले खिलौने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। हाथ, पांव, सिर और घोड़ा, बिल्कुल इजी है, इसमें तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि किस में आ जाते हैं, हमारे
जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी उसके अंदर में मिल जाते हैं। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को जरूर पढ़िए, ताकि बाद में आपको पछतावा नहीं हो कि भाई मेरा एक क्वेश्चन ही रह गया। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या आंसर आएगा, हाथ, पांव और सिर, ये तीनों क्या है, अंग है शरीर के, क्योंकि घोड़ा क्या है, एक जानवर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे ना तो इसमें क्या दिया हुआ है, पेड़, झाड़ी, फूल और घास। क्या दिया हुआ है, पेड़, झाड़ी, फूल और घास। अगर इसमें बात की जाए, पेड़ भी एक अलग उगता है, झाड़ियां भी अलग होती हैं, घास भी अलग से होती है, जबकि फूल जो है वो क्या होता है, एक तरह का इन्हीं का ही रूप है। जी हाँ, पेड़, झाड़ी और घास ये सभी क्या है, पौधों के प्रकार हैं। ये सभी क्या है, पौधों के प्रकार हैं। बल्कि फूल जो है वो क्या है, पौधों का अंग है। क्या है, अंग। इजी है। और ये क्या है, पौधों के प्रकार। समझ आ जाएगा, तो फूल क्या हो गया हमारा, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, सर्प, छिपकली, मगरमच्छ और शेर। जब बात की जाए इन चारों की तो हम नॉर्मली बिल्कुल आसानी से आंसर दे देंगे कि इसमें से क्या है, शेर क्या है, आंसर है। कैसे, क्योंकि सर्प, छिपकली और मगरमच्छ ये तीनों क्या है, रेप्टाइल्स हैं, और शेर क्या है, एक मैमल है। ठीक है, मतलब स्तनधारी है शेर, और ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, रेप्टाइल्स हैं, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रीरप। मे भी श्रीरप बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, बाकी वैसे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स। ठीक है, और ये क्या है हमारा, मैमल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, घड़ी, टाइमर, कैलेंडर और कंगन। ये तीनों क्या बताते हैं, टाइम बताते हैं। टाइम बताने के स्रोत है ना, कैलेंडर भी हमें डे के अकॉर्डिंग टाइम ही बताते हैं ना, कि आज ये वाला दिन है, आज ये वाला दिन है। टाइम बताने के मतलब समय को मापने के उपकरण है। बल्कि जो कंगन है वो क्या है, एक तरह का गहना है, एक तरह का आभूषण है। ठीक है, तो आज के जो हमारे 12 क्वेश्चन थे वो यहाँ पर क्या हो गए हैं, कवर अप हो गए हैं। अब अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे जल्दी से जल्दी बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी टाइप की और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी टाइप की और वीडियोस मैंने कुछ डाल भी रखी है चैनल पर, उसको आप देख लीजिए। मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको इसका लिंक दे दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।